ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी, अमृत वेले के दीवान, अमृत वेले का समा, अमृत वेले का हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अकाल पुरख वाहिगुरू जी की कृपा के साथ श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब जी से आया है। आओ सारे रल मिल के कुछ समय के लिए हुक्मनामे के विचार के साथ जुड़ने की कोशिश करें। आज का हुक्मनामा श्रोमणी भगत कबीर जी की ज़ुबान से, जो उनकी गुरबाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो दर्ज है उसमें से आया है। सो आओ कुछ समय के लिए। तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी, तिलंग राग में भगत कबीर जी का शब्द आ रहा है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा सतगुर प्रसाद सतगुरु की कृपा से मिलता है। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए। भगत कबीर जी कह रहे हैं, जो दिल की चिंता है, जो दिल का फ़िक्र है, वो किताबों के पढ़ने से, वेदों शास्त्रों के पढ़ने से उनके अंदर विश्वास तो बनता है, वो हमारा परमात्मा में विश्वास बनाते हैं, लेकिन जो दिल का फ़िक्र है वो नहीं जाता है। जो हमारे दिल की शांति जो नहीं है, वो दिल का जो अशांतपना है वो नहीं जाता है। टुक दम करारी जो करहो हाजिर हजूर खुदाए। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि एक दम के लिए, छोटे से टुकड़ा जो होता है दम का, दम मतलब हमारे सांस, हमारे एक छोटे से सांस के लिए भी अगर हम उसको याद करें, परमेश्वर को अपनी सांस के लिए अपने मन में बसाने की कोशिश करें, तो वो परमेश्वर, वो खुदा जो है वो हाजिर हो जाता है, वो सामने आ जाता है, वो दर्शन दे देता है। कहने का मतलब ये कि इतनी किताबें पढ़ के, इतने शास्त्र पढ़ के मन की शांति या उसके दर्शन नहीं होते, लेकिन आधे समय, आधे श्वास के लिए भी उसको याद करके, उसका नाम लेके वो दर्शन दे देता है। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि अपने मन को खोज, अपने मन के अंदर की मैल को खोज, अपने मन को पवित्र कर, अपने मन को साफ़ कर, अपने मन के अंदर से भटकना मिटा दे। भटकना क्या है? आज यहाँ, कल वहाँ, कल किसी के पास चले गए, कल वहाँ बाबा जी के पास चले गए, कल यहाँ चले गए, कल वहाँ माथा टेक लिया, कल यहाँ कर लिया, लेकिन एक अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ नहीं जुड़ रहे। एक परमेश्वर के साथ वाहिगुरु 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 नहीं जुड़ पा रहे, नहीं कर पा रहे। साथ संगत जी, प्रैक्टिकल चीज़ है। माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को दूध पिलाना है। अगर आज एक दुकानदार से लेगी, कल दूसरे से लेगी, परसों तीसरे से लेगी, तो बच्चे को भी नहीं पता लगेगा दूध का क्या टेस्ट आ रहा है, कहीं से ख़राब आ रहा है, कहीं में पानी ज़्यादा मिला हुआ है, किसी की मलाई कम है, कुछ है। तो अगर एक जगह रुकेंगे तो बहुत बढ़िया दूध भी मिलेगा और बच्चे का आहार भी बनेगा। इसी तरह से आपने सफ़र शुरू किया है, आपने जाना है दिल्ली से अमृतसर, और दिल्ली से अमृतसर एक सीधी बस भी जाती है, लेकिन दिल्ली से अमृतसर जाना है तो पहले आपने पानीपत की बस में बैठे, फिर उसके बाद करनाल की बस में बैठ गए, फिर उसके बाद अम्बाले तक आ गए, अम्बाले से घूम के फिर वहाँ पे चंडीगढ़ पहुँच गए, चंडीगढ़ से जलंधर आ गए, जलंधर से उसके बाद आप अमृतसर पहुँचे। तो इतनी बसें बदलने के बाद कितना टाइम लग जाएगा, कितना पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, और सही पहुँचेंगे कि वे नहीं सही पहुँचेंगे। सो साध संगत जी, एक किश्ती में सवारी करने से आदमी जो है अपनी मंजिल पे बहुत जल्दी पहुंच जाता है और आसानी से पहुंच जाता है। यही जो है भगत कबीर जी बता रहे हैं। एह जो दुनिया सेहर मेला दस्तगीरी ना है। किसी ने भी इस मेले में आपका हाथ नहीं पकड़ना। ये जो दुनिया है ये मेला है, ये जादू का मेला, और जादू के मेले में कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। और अगर गड़बड़ हो गई, गायब हो गए, नुकसान हो गया, तो फिर कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। रहाओ। तो इसीलिए इस दुनिया की जो भीड़ है, जो दुखों की भीड़ है, उससे अगर बचना है तो वाहिगुरु 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 का जाप अपने को करना पड़ेगा। दरोग पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बकाहे। ये झूठी दुनिया के किस्से पढ़ के, झूठी दुनिया के किस्सों को देख के हम लोग खुश हो रहे हैं, सारी दुनिया खुश हो रही है, और इस नासमझी में ऐसी बातें कर रहे हैं जिन बातों का हमारे लिए कोई योग हिसाब नहीं है, जिन बातों का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमें कब कहीं भी भगवान के नज़दीक नहीं लेके जा रहे, अच्छाई के नज़दीक नहीं लेके जा रहे। बस झूठ इंसान, झूठा इंसान और उसका झूठ, वो झूठ की तरफ ही जाता है। साथ संगत जी, वो कभी भी सच की तरफ नहीं जाता, ना ही लेके जा सकता है। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ। आज भले ही लग रहा होगा कि वो दुनिया का बादशाह बन गया, उसने सब कुछ हासिल कर लिया,
सारे उसको मानने लग गए, सब ने उसकी बात पकड़ ली, लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। लेकिन कल को समय आएगा वो सारा का सारा पर्दा उठ जाता है। झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता साध संगत जी, उसकी उम्र ही नहीं होती है ज़्यादा लंबी। झूठ को मरना ही पड़ता है, क्योंकि सच की उम्र लंबी है और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, या सच रहेगा या झूठ रहेगा। तो सच अपने आप प्रकट हो जाता है और झूठ को फिर वहाँ से भागना पड़ता है। आसमान में आने लहंग दरिया, आनी पंक्ति बीच में रह गई। तो हक सच खालक खलक में आने श्याम मूरत माहे। जो परमेश्वर है, अकाल पुरख है, परमात्मा है, ये ना सिर्फ इसने बनाया है सब कुछ, बल्कि बनाने के बाद ये इस खलक में, इस कुदरत में, कायनात में खुद बैठा हुआ भी है। और ये मत समझे कि जहाँ पे हम लोग मानते हैं कि भगवान है, सिर्फ वहीं पे ही भगवान है। भगवान हर एक जगह मौजूद है। जैसे हम लोग कहते थे कृष्ण जी महाराज यहाँ पे हैं, वहाँ पे नहीं। अगर वहाँ पे ना हो तो कैसे हर एक जगह उनको माना जाएगा? जब द्रौपदी ने अरदास की, प्रार्थना की, तो उस दरबार में कृष्ण जी तो नहीं मौजूद थे। उन्होंने तो याद किया उनको, और याद करने के बाद उनको उनकी रक्षा हुई। कृष्ण जी महाराज ने रक्षा की। आसमान में आने लहंग दरिया, कुशल कर धन बूद। तो गुरु भगत कबीर जी कह रहे हैं कि 10वें द्वार से एक अमृत निकलता है, जिस अमृत में हम लोगों को अपना गुसल करना चाहिए, अपना स्नान करना चाहिए। कर फकर दायम लाए चश्मे, जह तहाँ मौजूद। तो भगवान को याद करके, उसकी सेवा करके, उसकी सेवा करते हुए अपनी आँखों से हमें वो हर जगह दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हम उसकी सेवा करेंगे, अगर उसको याद करेंगे, अगर उसकी याद में जुड़ेंगे। अल्लाह पाकं पाक है, सक करो जे दूसर होए। अब कह रहे हैं जो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु है, वो बिल्कुल और बिल्कुल जो है पवित्र है, वो प्योर से प्योर है। और उसके ऊपर कोई शक तभी करेगा कि अगर किसी को कोई डाउट होगा। अगर दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर शक क्या करना है? कैसे कहेंगे कि हम लोग की गुरु नानक नंबर 1 है, गुरु नानक नंबर 2, और इस 1 नंबर में 2 नंबर में क्या कंपैरिजन है? ऐसे तो कह नहीं सकते। तो इसीलिए उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वाहिगुरु का, अकाल पुरख वाहिगुरु का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इसीलिए हम उसके ऊपर शक नहीं कर सकते। कबीर करम करीम का, ओह करे जाने सोए। बड़े सिंपल लफ्ज़ों में कि कर्म जो है करीम का, जो करीम परमात्मा दयावान अकाल पुरख वाहिगुरु, जो उसका कर्म है, जो उसकी रज़ा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ वही जानता है। हम लोग तो अंदाज़े लगा सकते हैं। आज के शब्द में बहुत ही खूबसूरती से गुरु भगत कबीर जी ने, गुरु महाराज ने कृपा करके ये शब्द का हमारे को ज्ञान बख्शा है, जिसमें ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने आप को सच के साथ जोड़ना है, झूठी दिखने वाली चीज़ों के साथ नहीं जोड़ना। जो झूठी हैं, जो सदा नहीं रहने वाली, उन चीज़ों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी झूठ का हिस्सा बनेंगे। अगर सच के साथ जुड़ेंगे तो सच का हिस्सा बनेंगे। तो इतनी सेवा परवान करनी साध संगत जी। कल फिर हाजिर होंगे गुरु महाराज की कृपा के साथ आपके दर्शन करने के लिए। श्री अमृतसर साहिब, श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर साहिब से हुक्मनामा लेके। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। कथा करते हुए अगर कोई गलती रह गई हो तो आप सब ने माफ़ी देना जी।